बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर है B4U ग्लोबल के हवाले से, क्योंकि आज सैफुर रहमान खान न्याजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत पर समाअत थी। गुज़िश्ता जो समाअतें हुई हैं उसमें 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी शामिल थे। लेकिन आज बेंच चेंज हो गया और आज की जो समाअत हुई है सैफुर रहमान खान न्याजी की अबूरी ज़मानत पर, वो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और इसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफुर रहमान खान न्याजी जब पेश हुए तो क्या कुछ हुआ, इसके अलावा हमारे क्या सवालात थे, सैफुर रहमान खान न्याजी कैसे वहाँ से भागे, इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दी हैं B4U के हवाले से, क्योंकि आज का बड़ा दिन था और आज गिरफ्तारी मुतवक्को थी। लेकिन जब समाअत शुरू हुई, चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की भी समाअत थी, उनके केसेस की, एवनफील्ड रेफरेंस की, तो इस वजह से आज जो डिवीज़न बेंच था वो थोड़ा ताख़ीर से बैठा, यानी कि 2:15 से 2:30 के दरमियान 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में बैठा। जब समाअत शुरू हुई तो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर, नैब के प्रोसिक्यूटर और सैफुर रहमान खान न्याजी के जो लायर थे लतीफ़ खोसा, वो अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ आगे चल के ये भी बताऊंगा, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि सैफुर रहमान खान न्याजी से हमने जो सवालात किए उन्होंने तो जवाब ना दिया, लेकिन उनके साथ एक शख्स था जिससे बाद में मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी लीगल टीम का हिस्सा हूँ, मुल्तान से यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सैफुर रहमान खान न्याजी की ज़बान मुकम्मल तौर पर बंद थी। वैसे तो सैफुर रहमान खान न्याजी दावे बहुत करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कैमरे को वो फेस नहीं कर सकते। समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या 2 केसेस हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि 2 नहीं, केस एक ही है, 2 नोटिस आए थे तो इसलिए 2 यहाँ पे केस लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि केस क्या है, तो जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सैफुर रहमान खान न्याजी ने कॉल अप नोटिस को चैलेंज कर रखा है। खैर, उसके ऊपर दोबारा मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन जब समाअत इख्तिताम पजीर हुई तो सैफुर रहमान खान न्याजी जब अदालत आलिया से बाहर निकले तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए। पहले आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरे जो सवालात थे मैंने वही सवाल किए जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में वॉइस नोट्स सामने आ रहे थे। मैंने तो ये भी कहा कि सैफुर रहमान खान न्याजी साहब, आप तो कहते थे कि नैब ने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन उन्होंने खामोशी ना तोड़ी। अलबत्ता उनके साथ जो दावा करते हैं कि वो उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, मुल्तान से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ही जवाब दिया। पहले आपको वो सुनवाते हैं। सैफुर रहमान खान कुछ कहेंगे? जी भाई, आपके सामने ही है कि नैब के सामने आप पेश भी नहीं हो रहे। आज कोर्ट में भी ये कहा गया और आपको कहा गया कि तफ्तीशी से तामुन करें। नोटिस आज ही मिला है, आपको पता ही है। कोर्ट के सामने सारी डिस्कशन हुई है एंड वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। नहीं, वो तो अदालत ने भी कहा कि अगर आप लॉ अबाइडिंग है तो आप नैब के सामने पेश हो। इसीलिए पेश हुए। वन थिंग, नंबर 2, मैटर इज सब जुडिशियस आई थिंक। नहीं तो आप मुख्तलिफ वॉइस नोट्स वायरल करवा रहे हैं कि नैब ने आपको क्लियर कर दिए। भी नो कमेंट्स, क्योंकि ये सब जुडिशियस है। जो वायरल कर रहे हैं उनसे बात कीजिएगा। तो सैफुर रहमान खान न्याजी साहब के कार खास है, वही वायरल कर रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनसे आप उनको ओपिनियन दे दें। तो आप नैब के सामने क्यों नहीं पेश होते नोटिस मिलने के बावजूद? कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं पेश हुए। ठीक है जी नाजरीन, ये आपने देख लिया कि सैफुर रहमान खान न्याजी तो मुकम्मल खामोश थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा थे वही जवाब देते रहे। अब जब केस की समाअत शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनके कौंसल यानी कि सैफुर रहमान खान न्याजी को कोरोना हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो रिकवर हुए हैं, तो उनको वक्त दिया जाए, उन्होंने बहस करनी है। तो इसके अलावा सैफुर रहमान खान न्याजी ने ये भी सैफुर रहमान खान न्याजी जब अदालत में पेश हुए तो उनके जो वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से जो कॉल अप नोटिस था वो हमें आज मौसूल हुआ है, जबकि इन्होंने 8 जून को हमें तलब किया हुआ था। तो नैब यहाँ पे ये भी कहेगा कि इनको कॉल अप नोटिस जारी हुआ तो वो पेश क्यों ना हुए। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि ये केस है क्या, अगर वाइट कॉलर क्राइम है तो नैब ने क्या काम किया है, नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने क्या काम किया है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने यह अदालत को आगाह किया कि SCCP ने इनके खिलाफ कंप्लेन की है और 16 से ज़ायद कंप्लेंट्स हैं। इसके अलावा इनके ऊपर मशकूक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का भी केस है।
तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि क्या ये भी मुजारबा स्कैंडल है, मुजारबा का केस है, जिसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये भी ऑनलाइन एक कंपनी है, सरमायाकारी के नाम पर आवाम को लूटती है, लेकिन सैफुर्रहमान खान न्याजी को कॉल अप नोटिस तो जारी होती हैं, पेश नहीं होते, जिस पर जो सैफुर्रहमान खान न्याजी के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें कॉल अप नोटिस ताख़ीर से मिलते हैं। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि 30 मार्च का आपका एक रिप्लाई है जिसमें नैब ने आपसे कुछ चीज़ें मांगी थी, लेकिन आप नैब को वो तफसीलात फ़राम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हम केस के मेरिट्स के ऊपर नहीं जाते, नैब का आईओ जो आपसे तफसीलात मांग रहा है उनको वो तफसीलात आप प्रोवाइड करें। तफ्तीशी ऑफिसर ने यानी कि प्रोसिक्यूटर नैब ने यह अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुर्रहमान खान न्याजी उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, जब भी उनको बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। तो चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए, सख्ती से ये कहा कि सैफुर्रहमान खान न्याजी को कि आप नैब की आईओ के सामने पेश हो, जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि 30 मार्च के आपके दस्तखतों से ये रिप्लाई है, लेकिन आप इसके बावजूद नैब को जवाब नहीं दे रहे, नैब को वो जो रिकॉर्ड था वो सामने नहीं रख रहे। लेकिन उसके बाद अदालत ने सैफुर्रहमान खान न्याजी की अबूरी ज़मानत में 28 जून तक तोसी कर दिया और सख्ती से हदायत की गई है कि आप नैब के सामने पेश हों, नैब जो आपसे रिकॉर्ड तलब कर रहा है आप उनको रिकॉर्ड पेश करें, नैब की जानिब से जो सवालनामा आपको दिया गया है उसके जवाबात आप दें। अब 28 जून को जो नैब का रिप्लाई है उसके ऊपर, क्योंकि आज लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में ये इस्तदा की थी कि उनको बहस करनी है लेकिन उनको वक्त दिया जाए, तो 28 जून को अब दोबारा सैफुर्रहमान खान न्याजी की जो इंटरम बेल है उसके ऊपर जवाब दिया जाएगा, यानी कि बहस की जाएगी लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से। और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है, जब मैंने नैब के तफ्तीशी से पूछा तो उनका ये कहना था कि हमने तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं, हमारे पास बहुत ठोस एविडेंस आ चुके हैं, सैफुर्रहमान खान न्याजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होगी। आज भी समात से कबल जो नैब के एहलकार थे उनको बताया गया कि ये सैफुर्रहमान खान न्याजी है, नीले कलर के उन्होंने कैप पहनी है, इनको गिरफ़्तार करना है तो आपने अलर्ट रहना है। लेकिन नैब को और इसके अलावा अदालत की जानिब से नैब सैफुर्रहमान खान न्याजी को ये कहा गया है कि आप नैब के सामने पेश हों, जो तफसीलात मांगी जा रही हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि केस के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं हो रही। और चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हम इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहते, तो नैब के सामने पेश होकर जो नैब तफसीलात मांग रहा है नैब को आप मुतमईन करें। 28 जून को दोबारा सैफुर्रहमान खान न्याजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगा। अब देखते हैं कि 28 जून से कबल क्या सैफुर्रहमान खान न्याजी नैब के सामने पेश होंगे या दोबारा कोई ड्रामा किया जाएगा, क्योंकि सैफुर्रहमान खान न्याजी दावा तो करते हैं कि नैब ने उनको क्लियर कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि विड्रॉल भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। जो उनके ख़ास लोग हैं उनको विड्रॉल दिया जा रहा है। फिर एक ग्रुप जो मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था, एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे एक शख्स के जब अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं तो वो बड़े बड़े दावे करता है उस ग्रुप में कि 3 दिनों के अंदर हम नैब से रुजू करेंगे, FIA से रुजू करेंगे। लेकिन जैसे ही उस शख्स के अकाउंट बहाल होते हैं तो साथ ही वो उसकी काया पलट जाती है, उसका लब व लहजा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके जो अकाउंट्स सस्पेंड किए गए थे यानी कि बंद किए गए थे वो बहाल किए गए हैं। अब 28 जून को देखते हैं कि सैफुर्रहमान खान न्याजी की अबूरी ज़मानत मुस्तरद होती है या मज़ीद कुछ सामने आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।